नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। महिलाएं जब अलग अलग क्षेत्र में मिसाल कायम करती है तो फिर वो ऐसी सैकड़ों पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन जाती हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र है फैशन डिजाइनिंग का। टेक्सटाइल्स में किस तरीके से नए प्रयोग हो रहे हैं और अगर आपको अपना आपका मनपसंद आउटफिट चाहिए तो आप ढूंढते हैं कि कौन सी दुकान जाएं, किससे डिजाइन करवाएं। बड़े बड़े डिजाइनर्स की तरफ जाने के लिए भी थोड़ा सा लोग हिचकते हैं कि कहीं ये महंगा ना हो। तो ऐसे में कुछ महिलाएं नए प्रयोग करती हैं और ये जमाना ही है एंटरप्रेन्योरशिप का। तो आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी ही एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने फैशन के क्षेत्र में एक बहुत ही शानदार काम किया है, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत पूरे जगहों पर अवेलेबल आउटफिट्स करवाती हैं और लोगों को मन चाहा उनकी डिमांड के मुताबिक ही उन्हें कपड़े डिजाइन करके देती हैं। तो कैसा रहा उनका सफर जानेंगे। हमारे साथ में सोनिया जी जुड़ी हुई हैं। स्वागत है आपका सोनिया जी। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका और जी न्यूज का थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने इतने बड़े मंच पे मुझे आमंत्रित किया। शुक्रिया। मेरा नाम सोनिया पारपियानी है और मैंने अपने ब्रांड सोनिया पारपियानी लेबल की शुरुआत आज से 5 साल पहले की थी। मुझे बचपन से ही क्रिएटिविटी और डिजाइनिंग का बहुत शौक रहा है। इसी कारण मैंने अपना एजुकेशन भी इसी फील्ड से रिलेटेड किया है। मैंने इंटीरियर और फैशन दोनों डिजाइनिंग में एजुकेशन कंप्लीट किया है। नहीं, मैं बस अपने ब्रांड के बारे में ये बता रही थी कि मैंने इस ब्रांड की शुरुआत 5 साल पहले इस विजन के साथ की थी कि आज के फास्ट फैशन दौर में लोग यूजुअली ट्रेंड के पीछे भागते हैं, मतलब ना कि अपने बॉडी फिट या उनपे क्या सूट करेगा, बट जो ट्रेंड में है उस अकॉर्डिंग ड्रेसअप होते हैं। सो मेरा मानना ये है कि लोगों को ट्रेंड के हिसाब से नहीं अपने आप को फिट करना चाहिए, बल्कि जो उनपे सूट करता है उनकी टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिजाइनिंग होनी चाहिए। इसी सोच के साथ मैंने अपने लेबल की शुरुआत की थी जो कस्टमाइजेशन और हैंडवर्क में डील करता है। तो इसके लिए आपने इनिशिएट कैसे किया? आपको कब लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए? क्योंकि मार्केट तो खूब बड़ा है जी, हर कोई अपनी मार्केटिंग या अपनी स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहा है। ऐसे में आपने क्या सोचा? आपने यही सोचा कि लोगों को उनकी बॉडी फिट के हिसाब से, उनकी पसंद के हिसाब से हो? तो इसके लिए प्रेरणा कैसे मिली आपको? मुझे इसके लिए प्रेरणा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेंड में जो चीज आती है फिर वो बहुत कॉमन हो जाती है कि हर कोई एक ही टाइप का ड्रेसिंग, एक ही चीज जो ट्रेंड में। तो फिर मेरा मानना है कि हर इंडिविजुअल की यूनिक आइडेंटिटी होती है, तो उनको वो यूनिकनेस कपड़ों से वो जाहिर कर सकते हैं मेरी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग। सो इसलिए मैंने सोचा कि ना कि जो एक ट्रेंड में है सबका सब सेम कपड़ा पहने रहे, उससे बेटर है कि क्योंकि यहाँ लोग चाहते हैं वो वैसा काम करना, वैसे कपड़े पहनना, बट उनको पता नहीं वो पहुंचे कैसे और बनाए कैसे। तो इसी सोच के साथ मैंने शुरुआत की थी। जैसे यूनिक आज आप लग रही हैं। थैंक यू सो मच। ये आपका डिजाइन? जी जी, ये मेरे ही लेबल का आउटफिट है। हम लोग बेसिकली हैंडवर्क और में डील करते हैं और हम लोग ऐसे क्राफ्टमैनशिप को बहुत प्रमोट करते हैं। अच्छा, आपने बताया कि बचपन से आपको क्रिएटिविटी का काफी शौक रहा और आप लगातार उसी फील्ड में आपने पढ़ाई भी की और आज बिजनेस भी कर रही हैं। जी। जब बिजनेस की बात आती है तो कोई लड़की ये सोचती है कि मैंने जिस विषय में पढ़ाई की है उस विषय में, तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है जो इस वक्त चल रही है इसमें कितना फायदा आप देख रही है और लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कितना स्कोप है? सबसे पहले तो मैं ये सोच के साथ बिलीव करती हूँ कि आपको अपना माइंड बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है। जैसे चैलेंजेस और डाउट सबके दिमाग में आते हैं कि मैं करूँ नहीं करूँ, करूंगी तो प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो हमें ये सोच से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आपको बस अपने आप पे ट्रस्ट करके बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। लाइक अगर हम वेट करेंगे कि जब राइट टाइम आएगा तब स्टार्ट करेंगे तो राइट टाइम नहीं आता। आपको मानना चाहिए जब आप स्टार्ट करेंगे तभी राइट टाइम है। तो उस अकॉर्डिंग चीजें होती जाएंगी अपने आप आपके फेवर में। अच्छा, तो सोनिया पारपियानी लेबल ये बाकी फैशन ब्रांड से कैसे अलग है? क्योंकि मार्केट में लोगों को ब्रांड जुबानी याद होते हैं, लेकिन आप जिस तरीके से बता रही है और आप दिख भी रही हैं तो जाहिर है कि लोगों को ये आउटफिट अट्रैक्ट करेगा। आपका काम भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप कैसे क्या कहेंगी कि ये कैसे अलग है बाकी फैशन ब्रांड से? मेरे ब्रांड की यूएसपी मेरे अकॉर्डिंग उसका हैंडक्राफ्ट पर्सनलाइज टच है कि कोई भी कस्टमर के लिए हम उसकी ओकेजन, उसके बजट और उसकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग और उसकी पर्सनल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं।
कोई भी हमारे यहाँ अगर आउटफिट बनाता है तो वो एक पूरी एक्सक्लूसिव प्रोसेस का हिस्सा बनता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कलर चूज से लेके हैंडवर्क के सैंपल से लेके पूरे ट्रायल के बाद फिनिशिंग तक। तो वो एक खुद में एक यूनिक एक्सपीरियंस है। और आज के फास्ट फैशन दौर में जब मशीन वर्क और हर चीज एकदम कॉमन हो गया है, सो हमारे जो फैशन मेरे लेबल की यूएसपी है कि हम लोग हैंडवर्क, कारीगर, ये क्राफ्टमैनशिप और यूनिकनेस और ओरिजिनलिटी को बहुत प्रमोट करते हैं। जी। अच्छा, आपके यहाँ अगर कोई जाए, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि कहाँ पर है आपका ये स्टोर, और ऑनलाइन भी अगर आप अवेलेबल करते हैं तो कैसे है। तो अगर आपके यहाँ कोई जाए कि मुझे पर्टिकुलर ड्रेस चाहिए, तो क्या प्रोसेस होता है, उनको आप कैसे कैसे वैरायटीज उपलब्ध करवाते हैं? हमारा स्टोर शंकर नगर मेन रोड में स्थित है, लोकेटेड है। सो अगर आप वहाँ आके हमारा जो न्यू कलेक्शन है वहाँ उसको देख सकते हैं, उसको शॉप कर सकते हैं, एंड वहाँ अपने कस्टमाइज ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का एक ऑफिशियल पेज भी है जहाँ से हम आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर्स करते हैं। वी शिप ऑल ओवर इंडिया अकॉर्डिंग टू योर कस्टमाइजेशन, और हम लोग हमेशा कॉल्स और व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप वहाँ आएंगे, आप ऑर्डर देंगे, तो हमारा स्टोर और ऑनलाइन ऑर्डर वी ऑल्सो टेक अपॉइंटमेंट ऑन वीडियो कॉल बेसिस एंड एवरीथिंग। ओके, मतलब सारी सुविधा है। सारी सुविधाएं। और फिर टाइम, कि क्या लोग कहते हैं कि हाँ मेरा ड्रेस इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, ऐसा, तो फिर आप लोगों की यहाँ टाइमिंग कैसी होती है कि कितनी जल्दी आप कस्टमर को अवेलेबल करवाते हैं? देखिए, हम जिस प्रोसेस पे डील करते हैं वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपको जो मिल रहा है वो एक्सक्लूसिव है, वो स्पेशल है, तो अच्छी चीज के लिए थोड़ा वेट बनता है। बट टाइम प्रोसेस उतना ज्यादा भी नहीं है। हम अर्जेंट ऑर्डर पे भी डील करते हैं, बट एटलीस्ट 10 to 15 डेज का आउटफिट का टाइम लगता है प्रायर नोटिस पे। और तभी ऐसे आउटफिट बनके तैयार होते हैं जो आप पहनी हुई हैं। क्योंकि जो आउटफिट जो हम बनाते हैं वो हैंडवर्क से रिलेटेड होते हैं, तो उसमें कारीगर का समय, मेहनत और वो पर्सनल टच जाता है, और वो आप जब पहनेंगे तो आपको दिखता है, मतलब आपको आपकी आउटफिट यूनिक दिखेगी सब बाकी सबसे अलग, तो उसका चार्म हमेशा और बाकी आउटफिट से ज्यादा रहेगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो एवरग्रीन रहती है। ऐसा नहीं कि एक ट्रेंड आया 2 महीने बाद आउट ऑफ फैशन हो गई। हाँ, ये बड़ी बड़ी बात होती है कि भाई ये पहन लिया, आप क्यों पहने, लेकिन आप बता रही हैं कि बार बार भी पहना जा सकता है। जी, मतलब जो रहेगा वो ट्रेंड में हमेशा रहेगा, क्योंकि क्लासी चीजें हमेशा ट्रेंड में रहती है। हाँ। अच्छा सोनिया जी, आपके पास, आपने पढ़ाई भी की है डिजाइनिंग की, इंटीरियर से लेके फैशन डिजाइनिंग की, तो ऐसे में आपके पास एक ऑप्शन भी था कि किसी बड़े ब्रांड को आप ज्वाइन कर लेती, कहीं जाके आप कुछ और कर लेती, लेकिन आपने चुना अपना बिजनेस खुद का। तो महिलाएं जब खुद बिजनेस करती हैं तो वो दूसरों को भी जॉब देती हैं, तो आपके साथ भी कुछ लोग जुड़े होंगे, तो आप ये सपना कैसे लेके चल रही है कि आपका इसकी मंजिल क्या आपने सोची है? जी, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के लिए मैं अपने बैकबोन, मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम, मेरी फैमिली को थैंक यू बोलना चाहूंगी। वो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उन्होंने कभी भी मेरे भाई और मेरे में बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं करा। भैया को जो लाइफ में करना था उसको पूरा सपोर्ट मिला, मुझे जो करना था उसके लिए पूरा सपोर्ट मिला। सो ये आपका जो आप कैसे लोगों से सराउंडेड है, अपना माइंडसेट कैसा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। सो जैसे अगर आपको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है महिलाओं के लिए, तो आप अपना बैकबोन, अपना सपोर्ट सिस्टम और अपनी सोच को लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे प्रभावित ना करें। एंड अपनी स्किल्स पे हमेशा काम करते रहिए कि आप कुछ नया सीखते रहिए। आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड क्लासेस और नॉलेज आप गेन करते रहिए। सो इससे क्या होगा, आप कभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप कभी भी आपको लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करने का सिचुएशन नहीं हैंडल करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा आपने मैसेज दिया है। अच्छा, जब बिजनेस की बात होती है और फिर क्रिएटिविटी की बात होती है, तो कभी कभी चूज करना पड़ता है कि भाई घाटे का सौदा ना हो जाए, तो ऐसे में आप कैसे बैलेंस करती है, क्योंकि आपको बचपन से क्रिएटिविटी का शौक है और अब आप बिजनेस भी कर रही हैं, तो ये दोनों का बैलेंस कैसे करती हैं आप? क्रिएटिविटी और बिजनेस मेरे हिसाब से जुड़े हुए हैं। एक अच्छे बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हमें बिजनेस स्ट्रेटेजीज में भी डील करना पड़ता है, और क्रिएटिविटी से कॉम्प्रोमाइज तो बिल्कुल नहीं होता है हमारे ब्रांड में। जो मेरी फैमिली, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड, सो मैंने अपने पापा को देख के एक चीज तो हमेशा सीखी है कि बिजनेस में कभी भी एथिक्स पे और वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इसके अब मैं वो बैलेंस बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं ट्रेंड से अपडेटेड रहती हूँ अपनी बिजनेस ग्रोथ के लिए, बट देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो यूनिकनेस और जो पर्सनल टच पे, उस पर मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। तो आई फाइंड अ वे टू बैलेंस इट। अच्छा, और जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कभी घबराहट होती है कि ये कैसे करेंगे, कितना बैकअप हमारा। आपने कहा कि एक बैकबोन आपकी फैमिली है, लेकिन फिर भी एक समय तो आपको फैसले खुद अकेले लेने पड़ते हैं,
तो ऐसे में आपको चैलेंजेस क्या क्या देखने को मिले हैं? जैसे मैंने ये अपने लेबल की शुरुआत आज से 5 साल पहले की थी, और तब मुझे उतना मतलब जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबको मन में वो थोड़े डाउट आते हैं कि कैसे करें, और मेरी एज बहुत यंग थी। तो जब आप इतनी यंग एज में कुछ ऐसे अपना खुद का बिजनेस जिसमें आप रिस्पॉन्सिबल हो सिर्फ अपने लिए नहीं, कस्टमर, क्लाइंट्स और सबके आपके अंडर जो कारीगर कर रहे हैं उनके लिए, सो थोड़ा लोग आपको स्टार्टिंग में जब तक आप उनका भरोसा जीते, सीरियसनेस वाला इशू आता है कि आपको सीरियस लेंगे कि नहीं। बट जैसे हमारे यहाँ ना जो हम प्रोसेस है पूरा हमारे फैशन डिजाइनिंग के, हम लोग को हमारे अंडर बहुत लोग अलाइन करने पड़ते हैं, टेलर, कारीगर, शॉप ओनर्स, वो सब कस्टमर। तो पहले उनको लगता है इतनी यंग एज में लड़की है, बिजनेस संभाल पाएगी, नहीं संभाल कितनी उम्र पाएगी। में, हालांकि उम्र नहीं पूछनी चाहिए लड़कियों के लिए, कितने नहीं उम्र में नहीं शुरू कर दिया था आपने? 22-23 में मैंने स्टार्ट कर दिया था। बहुत ही अर्ली एज में आपने शुरू कर दिया, मतलब आपने पढ़ाई के बाद सीधे हाँ, बिजनेस? जैसे ही फैशन डिजाइनिंग का कोर्स खत्म हुआ मैंने थोड़ा इंटर्नशिप किया, फिर मैंने अपना लेबल स्टार्ट कर दिया था। ओके ओके। तो फिर आप कह रही थी कि बिजनेस में चैलेंजेस आते हैं जी। तो कैसे डील किया आपने? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सीरियसनेस से रिलेटेड इशू हो गया, या फिर जब आप कस्टमर से डील करते हैं तो उनका तरीका थोड़ा लड़कियों से डील करने का और खासकर यंग एज की लड़की से डील करने का अदर जाता है। बट मैंने ना कभी भी उसको अपने सोच पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आने दिया। मेरे हिसाब से आपका काम बोलता है, मतलब अगर आप अपने अपने टैलेंट स्किल से अगर आप लोगों को अपना काम से इम्प्रेस कर देंगे ना, तो उसके बाद ये बाकी सब इश्यूज, लड़की है, एज कम है, वो सब मैटर नहीं करते हैं। लोग आपके काम के लिए आपके पास आते हैं, ना कि एज है उससे रिलेटेड चीज। और इसीलिए काम से ही पहचान होती है कि जी। काम कैसा है आपका। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप जी। शुरू की आपने, एक पैशन एंटरप्रेन्योर होने के नाते आपको क्या एक्साइटिंग सबसे लगता है कि हाँ बड़ा एक्साइटिंग है, ये जर्नी बड़ी अच्छी है? मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग पार्ट डिजाइनिंग का यही है कि मैं अपने क्रिएटिविटी, अपने आइडियाज को जब रियलिटी में बदलते हुए देखती हूँ। मतलब जो मैंने स्केच किया है, जब वो क्लाइंट सामने पहना रहता है और उसके चेहरे पे जो हैप्पीनेस और वो जो कॉन्फिडेंस फील करता है ना, उससे बड़ा सेटिस्फेक्शन या रिवॉर्ड मेरे लिए इस फील्ड में आने का और कोई नहीं हो सकता है। तो बहुत अच्छी फीलिंग है कि आप जो इमेजिन करते हैं उसको आप बनते हुए और फाइनली क्लाइंट के ऊपर देखते हैं, और वो जो उनके चेहरे पे ग्लो और कॉन्फिडेंस आता है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है इस चीज का। अच्छा, जब क्लाइंट्स आते हैं आपके पास में तो वो बड़े कंफ्यूज होते हैं, कई क्लाइंट्स ऐसा चूजी होते हैं ना कि नहीं ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आप कैसे डील करती हैं कि उनको बेस्ट देना, कि उन पे ये, कई बार हम कलर्स की बात करते हैं, डिजाइन की बात करते हैं, कपड़े की साइज और उसका पैटर्न कैसा हो, ये तो कैसे जो क्लाइंट्स आते हैं उनसे आप डील कैसे करती हैं? कोई ऐसा किस्सा है आपके सामने? जैसे कि मैंने बताया, हमारा फील्ड ही कस्टमाइजेशन है, और कस्टमाइजेशन आप तभी कर सकते हैं जब आप 1-on-1 क्लाइंट से डील करते हैं। तो इसलिए हमारा पूरा प्रोसेस ही ऐसा है कि हम क्लाइंट से 1-on-1 टाइम दे के मिलते हैं, तो हम पूरा समझते हैं कि उनकी बॉडी टाइप, उनके ऊपर कलर कौन सा सूट होगा, और अगर उनके मन में स्टिल कोई डाउट रहता है तो हम उनको हैंडवर्क शुरू होने से पहले या डिजाइन स्टार्ट होने से पहले हमेशा कलर डाई करके या फिर हैंडवर्क का एक सैंपल उनको दिखाते हैं, क्योंकि हमारे लिए क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम उनको जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं है, हम उनके अकॉर्डिंग ही काम करते रहेंगे जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो जाए। अच्छा, आपको याद है कि आपने पहला डिजाइन कब बनाया होगा और क्या बनाया होगा? जी, हम लोग जब कॉलेज में थे, फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में, तब हम लोग का रनवे शो था, तो हम सबने पहली बार अपने लिए, मतलब मेरी लाइफ का पहला आउटफिट मैंने तब बनाया था। वैसे हम शादी के लिए करते रहते थे, जैसे सबको शौक होता है लड़कियों को अपने अकॉर्डिंग वो करने का, बट हम जाके सिर्फ किसी डिजाइन बताते थे। बट कपड़ा खरीदना, उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, उसकी पूरी प्रोसेस कितनी, मतलब लोगों को बस ग्लैमरस पार्ट दिखता है फैशन डिजाइनिंग का कि देखो कितने सुंदर कपड़े, बट उसके पीछे एक जो इतनी बड़ी प्रोसेस है कि फैब्रिक खरीदो, डाई कराओ, फिर उससे रिलेटेड हैंडवर्क करो, फिर कलर परफेक्ट होना चाहिए, फिनिशिंग होनी चाहिए, फिटिंग परफेक्ट होनी चाहिए, ये पूरा ब्लेम आप, मतलब ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फैशन डिजाइनर की होती है। सो उस वो ग्लैमरस पार्ट के पीछे तो वो हम थोड़ा बहुत हमेशा करते थे, बट लाइक प्रॉपर आउटफिट मैंने अपने एनुअल फंक्शन कॉलेज के लिए बनाई थी। आपके एनुअल फंक्शन? जी, जो हम जिस कॉलेज में थे वहाँ एनुअल फंक्शन था ना, तो हम लोग का वहाँ फैशन शो था, तो उसमें मैंने पहली बार पूरा आउटफिट बनाई थी। तो जब पहली बार मॉडल आपके बनाए हुए कपड़े पहन के आती है तो आपको जो खुशी महसूस होती है ना, तो उस दिन आई रियलाइज कि नहीं, ये जो हम ये कर रहे हैं ना, कि हम जो जब अपनी डिजाइन पेपर पे उतारते हैं वो अलग फीलिंग होती है, एंड जब वो कोई इंसान पहन के उसमें सामने आपके वॉक करता है, उससे बेस्ट फीलिंग कोई नहीं है। हाँ, अच्छा, अब हम वुमेनहुड सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। पूरी दुनिया में महिलाओं की क्षमता को लेकर चर्चा भी होती है और महिलाएं हर फील्ड में हैं। तो आप क्या कहेंगी, आप
यंग एज में आपने अपना बिजनेस शुरू कर लिया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने, जॉब करने, इन सब चीजों पे पाबंदियां हुआ करती थी, और धीरे 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 करके आज महिलाएं हर सेक्टर में अपना लोहा मनवा रही हैं। तो आप इस दौर में क्या देख रही हैं कि महिलाएं कैसा काम कर रही हैं? मैं वही बोल रही थी, जैसे वुमेन्स डे हमें सिर्फ ना एक डे से रिलेटेड या फिर लिमिटेड नहीं रखना चाहिए। मेरा मानना है कि हर दिन ही वुमेन्स डे होता है, हमें हर दिन ही वुमेन्स की अचीवमेंट और सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहिए। वुमेन्स डे बेसिकली हम जो मनाते हैं वो हमें ये याद दिलाता है कि हमारी लाइफ में जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनका सपोर्ट, उनकी मेहनत या फिर उनकी जो पूरी जर्नी है वो कितनी डिफिकल्ट और हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। उनके बिना हम लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। सो ये रिमाइंडर है कि आज के नए जमाने में हमें सारी वुमेन्स को सपोर्ट करना चाहिए, अपलिफ्ट करना चाहिए और उनसे भी सबसे उन पर ट्रस्ट और भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि आज के बहुत सारी फील्ड्स में वुमेन हमेशा मेन से आगे निकल रही है। सो वो आता है कॉन्फिडेंस से। अगर आप हमेशा सोचते रहेंगे कि अकेले नहीं कर पाऊंगी, नहीं हुआ तो ये सब डाउट्स जब तक आप दिमाग से नहीं हटाएंगे ना, तो वो कॉन्फिडेंस आपको काम करते करते ही आएगा। और किसी भी एज में सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है आज के दौर में फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना होता है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, क्योंकि बहुत लोग कंप्रोमाइज इस बेसिस पे करते हैं कि हम खर्चा कैसे उठाएंगे, हम ये करें तो नुकसान कैसे हो गया। जब एक बार दुनिया के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप पैसा खुद कमाना शुरू करते हैं ना, तो फिर आप समझते हैं कि आपको किसी भी चीज जो आपको नीचे कर रही है या लोगों के आपको ओप्रेस कर रहे हैं जो आइडियाज, वो आपको उसको अपने ऊपर वो सहना इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट हैव ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ और सब हो जाता है। अच्छा, इस बीच फैमिली भी देखनी पड़ती है जी, क्योंकि लड़कियों के पास तो दो तीन जिम्मेदारियां एक साथ। जी, तो आप कैसे मैनेज करती हैं कि फैमिली भी देख लें और बिजनेस भी देख लें? अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है, सो उतना तो मुझे दिक्कतों का सामना नहीं करना। जैसे मैंने बताया, टचवुड, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिंग है, बट मुझे पता है ये प्रिविलेज सबको नहीं मिलता है। तो इसलिए वुमेन, कोई भी औरत से ज्यादा स्ट्रांग कोई नहीं है, क्योंकि अगर दोनों जॉब कर रहे हैं, अगर एक लड़का और एक लड़की दोनों जॉब कर रहे हो, वो शादीशुदा है, तो लड़का जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के घर आता है तो एक ऐसे सेट स्टैंडर्ड है कि उसको खाना मिलेगा, हर चीज जगह पे मिलेगी, ऐसा नहीं। बट जमाना बहुत बदल रहा है, ये भी मैं बोलना चाहूंगी। बट देन लड़कियों के लिए वो अनसेट रूल हो गया है कि अगर वो काम करेंगी तो भी आके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं को उठानी है। और ये कोई बिग डील नहीं है, क्योंकि इतने टाइम से ये चलता हुआ है, हमने अपने मम्मियों, अपने दादियों को करते हुए देखा है। बट आज के जमाने के हिसाब से ये सोच बदल रही है, और ये सोच इसलिए बदल रही है क्योंकि लड़कियों को अपनी इंपॉर्टेंस और अपनी वैल्यू पता चल रही है और वो उस फील्ड में उस तरफ काम कर रहे हैं। सो उनको देख के जो हमारी यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन के लड़के भी हैं, उनको भी बराबरी वाला, मतलब औरतें और लड़के कभी बराबर नहीं होते, सबकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट ये सोच आगे कि कम भी नहीं होती लड़कियां, सब अपनी अपनी फील्ड में, कभी लड़कियां आगे कभी लड़के आगे, बट वो बराबर ट्रीट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और सभी का एक ही उद्देश्य होता है कि वो समाज में कुछ ना कुछ योगदान दे रहे हैं, लोगों की सुविधा के लिए वो काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, जो महिलाएं अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती हैं आप ही की तरह, उनको आप क्या टिप्स देंगी, खासतौर पे फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में भी या फिर और अलग सेक्टर्स में, कि बिजनेस शुरू करने के लिए चाहे वो रिस्क का फैक्टर हो, चाहे आपको करेज देना हो, चाहे आपको फाइनेंशियली सपोर्टिव होना हो, या आपको बिजनेस में हमेशा अच्छा रहना या अप्स एंड डाउन्स को लेकर के क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि अगर आपको पता है आप किसी चीज में अच्छे हैं, तो वो डाउट सबके मन में होता है। जो आज एक ऊंचे मुकाम पे पहुंचे हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से शुरुआत की है, तो डाउट उनके मन पे भी आया था। बट वो डिफरेंस ये है कि वो मन में नहीं रखे और उन्होंने पहला कदम उठाया। तो वो पहला कदम उठाना बहुत जरूरी होता है। जब आपको लगेगा कि बिजनेस खोलना, इतने सारे लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ले पाऊंगी नहीं, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, बट वो एक छोटा कदम, जो पहला कदम लेते हैं ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अगर एक बार खुद पे भरोसा करेंगे और वो पहला कदम लेंगे ना, तो
चीजें आपको दिखेगा कि अपने आप होती जाएंगी, ऐसा नहीं चमत्कार होगा, बट अगर आप करेंगे और आप पूरे पैशन और डेडिकेशन से करेंगे ना, तो आपको वो ऐसा ना किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो मिल जाता है, पूरी कायनात लग जाती है आपको मिलाने के लिए। तो आपको पूरी शिद्दत दिखानी होगी, तब जाके वो होगा। एंड आपकी जो स्किल्स है उस पर आपको हमेशा काम करना पड़ेगा। मतलब एक बार कोई क्लास अटेंड कर लिए और फिर आपको वो आ गया तो अरे अब तो मैं खोल लूं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आज की फील्ड में, हर फील्ड में कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट बने वो सिर्फ वन टाइम क्लाइंट नहीं हो, मतलब रेगुलर कस्टमर हो, तो उसके लिए ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ट्रस्ट के लिए हमें क्वालिटी भी देनी पड़ेगी उनको, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे एथिक्स उस टाइप से डील करना पड़ेगा। प्रोडक्ट से भी नहीं, मॉरली और जैसे आप बिहेव करते हैं सोशली, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा आपको हमेशा अपग्रेडेड, नॉलेज कभी कम नहीं होनी चाहिए ना, मतलब आप जितना लेंगे वो कम ही है। तो स्किल्स अपग्रेडेड रहने चाहिए। अपने आसपास देखिए, अगर आप लोग किसकी संगति में है ना, वो बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है आप अच्छा कर रहे हैं, बट कोई आपसे थोड़े जैसे हर कोई आपकी खुशी में खुश नहीं हो सकता ना, कोई जलने वाले लोग हैं, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो औरतों को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, तो आप उनकी सोच को कभी अपने ऊपर अफेक्ट ना होने दीजिए। अच्छा, आप चूंकि जो हाथ से बनी हुई चीज होती है, जिसमें कारीगर की मेहनत लग रही है, कलाकार की मेहनत लग रही है, वो बड़ी कीमती होती है जी। तो आपके आउटलेट्स भी, आपके आउटफिट्स भी जितने बनाए, डिजाइन किए हुए, वो कीमती होंगे, क्योंकि ये मार्केट ही ऐसा है। फिर भी अगर कोई क्लाइंट चाहे कि रीजनेबल हमको एक अच्छा आउटफिट मिल जाए, तो क्या ये आपके यहाँ पे अवेलेबल है? जैसे कि हमने बताया, हम हर ओकेशन और बजट के अकॉर्डिंग डील करते हैं, बट हमारा यूएसपी जो है हैंडवर्क और क्वालिटी, तो हम ऐसे बोलते हैं ना, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो हम बस इसे बनाना है करने के लिए नहीं बनाएंगे जब तक क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है। तो हम क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उसके लिए हम डायरेक्ट उनको हर चीज बता देते हैं, कैसे डील करना है, कितना, वो ट्रांसपेरेंसी हम हमेशा रखते हैं। बाकी उनकी टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हर चीज मिल जाएगी। अच्छा, आज जो ऑनलाइन मार्केट अवेलेबल हुआ है, क्या इससे काफी आसानी हुई है क्या? क्योंकि पहले मार्केटिंग करना कुछ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता था, कुछ ही लोग जा पाते थे, लेकिन आप कह रही हैं कि आप इंस्टा पे भी अवेलेबल हैं, आपका स्टोर भी है, तो कैसे अपडेट रह सकते हैं लोग? एक बार फिर से बताइए। पहले बिजनेस ना आप जिस शहर में है या जिस लोकेलिटी तक है वहीं तक लिमिटेड रहता था, बट आज के सोशल मीडिया के कारण हमारा बिजनेस और लोगों को ग्रोथ बहुत आसानी होती है अपना काम लोगों तक पहुंचाने के लिए, दुनिया के किसी भी कोने के लिए। जैसे इंस्टाग्राम में हमारे पेज में सारे कलेक्शन से रिलेटेड अपडेट्स आते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं, तो आज हमें लाइक मुंबई से, दिल्ली से, लखनऊ से हमारे पेज में देख के ऑर्डर आते हैं। तो सोशल मीडिया एक होता है डोर ओपन कर देता है अपनी डिजाइनिंग और अपने उसको सही कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। सो आप हमें सोशल मीडिया पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सोनिया पारपियानी लेबल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहां हम डायरेक्ट ऑर्डर्स भी लेते हैं, या आपको कोई डाउट हो तो हम 1-on-1 वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट और व्हाट्सएप अपॉइंटमेंट भी लेते हैं। ओके, आपको शुभकामनाएं हैं सोनिया जी, बहुत बहुत, क्योंकि आपने बहुत यंग एज में बिजनेस शुरू किया और आज यंग एज लड़कियों के लिए सोनिया जी एक प्रेरणा बनी हुई है कि चाहे फील्ड कोई भी हो, अगर आप में हुनर है और आप हुनर को तराश रहे हैं और बेहतर दे रहे हैं, तो आप भी सफल बन सकते हैं, आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं, और आप न सिर्फ मार्केट को कुछ नया दे रहे हैं, बल्कि कस्टमर सर्विस भी लगातार अपडेट कर रहे हैं। तो सोनिया पारपियानी लेबल एक ऐसा ही उदाहरण है। महिलाओं की दृष्टि से देखें तो आज यंग एज लड़कियां भी लगातार प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं कि कैसे आप बिजनेस के फील्ड में बहुत ही अच्छा कर सकती हैं, चाहे पढ़ाई करने के बाद आप नौकरी ना करें, खुद का बिजनेस खोलें। तो इसकी मिसाल है सोनिया पारपियानी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।